वाली बहू। स्नेहा की आदत थी हर बात पर पलट कर बात करना, जिससे उसके परिवार वाले काफी परेशान रहते थे। स्नेहा, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। जा जाकर ये नाइट ड्रेस चेंज कर ले। क्यों माँ, इस पजामे में क्या मैं नहीं रहती, कोई और हो जाती हूँ? बेटा देख, ज़बान मत चला, जितना बोला उतना कर। मैंने तो पहले ही कहा था, बच्चों को इतना सर नहीं चढ़ाते कि उन्हें कोई कुछ लगे ही ना। तभी पापा बात बात पर आपको बोलते रहते हैं। रहने ही दीजिए दादी, बुआ को आपने कितना सर चढ़ाया है पता है सबको। दादी स्नेहा की माँ की ओर देखती है। फिर तूने दादी से ऐसे बात की? घर की बड़ी है ना वो, और उन्हीं के आशीर्वाद से शादी होगी तेरे अच्छे घर में। शादी आशीर्वाद से होने लगी ना माँ, तो हो गया काम। कोई लड़की घर के बाहर पढ़ने लिखने निकले ही ना, दादियों के आशीर्वाद से ही हो जाए शादी। ये आदत स्नेहा की काफी बुरी थी, जिससे सभी परेशान थे और डरते भी थे। डर इस बात का कहीं ये आदत इसका ससुराल लेना डूबे। खैर, किसी तरह स्नेहा पजामे से सूट में आ जाती है। अब आगे लड़के वाले की माँ कहती है, अरे बिटिया कहाँ है आपकी, बुलाइए जरा हम भी देखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्नेहा बेटा, बेटा चाय लेकर आना। स्नेहा खाली हाथ आ जाती है। स्नेहा बेटा, चाय की ट्रे लेकर आनी थी ना, क्या हुआ? जो चाय मैंने बनाई नहीं उसे आप लोग मेरे सर क्यों मढ़ रहे हैं? अरे नहीं आती मुझे चाय बनानी, समझिए ना आप लोग। वैसे क्या क्या पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए। क्यों बेटा, कलेक्टर लगी हो क्या कहीं की जो दौरे पर जाना है? स्नेहा की माँ, यही वो घर है जो तेरी बेटी को सही कर सकता है। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मुझे लगा आप लोगों को देर हो रही होगी। देर कैसी, लड़के के लिए लड़की देखने आए हैं, कोई बाजार से मछली लेने तो नहीं आए ना कि भाई बदबू आ रही है, जो दिख रही है ले लो और जल्दी से निकलो। स्नेहा की तो बोलती बंद। ये क्या, ये कौन है जिसने स्नेहा को शांत कर दिया? आगे। अब आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना, खाइए ना, ये पास के हलवाई का है। हाँ, वो क्या है ना, जादू है उसके हाथ में। अच्छा, वैसे तेरे हाथ में क्या क्या है बेटा, ये भी बता दे। सिर्फ जबान ही चलती है या फिर हाथ भी चलते हैं तेरे क्या? स्नेहा को तो लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र पास बैठे रोहित पर पड़ती है। प्यारा सा रोहित स्नेहा को बहुत पसंद आ जाता है। हाँ तो स्नेहा बेटा, क्या क्या बनाना आता है? मुझे ना सब कुछ। और जो नहीं आता है वो मैं सीख लूंगी। माँ हैरान कि ये क्या, ये वही बेटी है जो हर बात पर जवाब दिया करती थी। सास खुश हो जाती है। ठीक है, सीख लो बहन जी, हमें रिश्ता मंजूर है। स्नेहा शर्मा जाती है और अंदर चली जाती है। घर वाले भी खुश सभी के जाने के बाद। अरे माँ जी, ये स्नेहा को क्या हो गया था? लग ही नहीं रहा था कि हमारी स्नेहा है। उसी से पूछ लो ना क्या हो गया था। मैंने भी इस लड़की का ये रूप पहली बार देखा है। वो क्या है ना, लड़का पसंद आ गया था मुझे। और होने वाली सास, उसे तो मैं वहां जाकर बताऊंगी, बहुत जुबान चल रही थी उनकी। देख स्नेहा, ये मत कर, जबान लड़ाना बड़ों से ठीक बात नहीं बेटा। वैसे भी वो मुझे ऐसी नहीं लगी कि वो तेरी बात को बर्दाश्त करेगी। देख माँ, घर की शांति के लिए बर्दाश्त तो करना ही होगा। हाँ। खैर, स्नेहा की शादी हो जाती है। सास भी तेज और बहू भी, लेकिन किसी ना किसी को तो झुकना होगा ही ना। लेकिन कौन? अरे स्नेहा बहू, जरा अदरक वाली चाय पिला अच्छी से। चाय बनानी आती है मुझे, अदरक जब डालती हूँ तो चाय फट जाती है। अब कैसे बनेगी अदरक वाली चाय, जरा किचन में आकर बता ही दीजिए आप। अदरक वाली चाय कैसे बनेगी? अरे तू तो शादी से पहले कह रही थी कि जो नहीं आता वो भी सीख लेगी। ये सीखा है तूने
कि चाय में अदरक कैसे डाली जाती है ये भी बताने मैं किचन में आऊं? हाँ, तो किचन कौन सा तालिबान में है जो आतंकी उठा जाएंगे आपको? यही तो आना है 4 कदम। सास क्या करती, वो किचन में जाती है, चाय बनाती है और जरा इस कप में भी छान दीजिए ना। वो क्या है ना, काम करते करते चाय की चुस्की का मजा ही कुछ और है। अच्छा रुक छान देती हूँ। लेकिन सास जानबूझकर सारी चाय गिरा देती है। ओहो, तेरा कप तो गिर गया। कोई बात नहीं, जैसे जबान चलती है वैसे हाथ चलाकर फिर बनाकर पी लेना। हाँ बेटा, एक काम नहीं होता आपसे ठीक से। तो बताएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है मुझसे ठीक से, हैं? देखिए, वैसे तो बताना बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, आंख के सामने बर्बादी होते हुए भी तो देख नहीं सकते ना। सास वहां से चली जाती है, लेकिन सोच लेती है कि इस बहू की बच्ची को तो सबक सिखा कर रहेगी। भाभी, वो हरी वाली साड़ी देना ना, मुझे कॉलेज के फेयरवेल में पहननी है। अच्छा, वो हरी ही क्यों? लाल ले लो, मैरून ले लो। वो लाल ना शादीशुदा टाइप लगती है। मुझे ना कोई गर्लिश टाइप की साड़ी चाहिए। हाय रे, तो क्या शादी के बाद गर्ल गर्ल नहीं रहती, बॉय बन जाती है? भाभी, आपसे क्या बात करूं, हर बात का तो जवाब तैयार रहता है आपके पास। अब साड़ी देनी है तो दो, नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो क्या, मारोगी? मारूंगी क्यों भाभी, माँ की कोई साड़ी देख लूंगी। ओए होए, मेरी साड़ी गर्लिश नहीं है और माँ जी की साड़ी वो है गर्लिश। ननद को गुस्सा आ जाता है, वो पैर पटकती हुई माँ के पास जाती है। क्या है माँ, भाभी से एक साड़ी क्या मांगी, इतनी बातें सुना दी कि क्या बोलूं। तो तू जाती ही क्यों है उसके पास, ना जाया कर। अरे माँ ने उसकी सिखाया ही नहीं कि कैसे तमीज में रहा जाता है। बहू सुन रही थी। माँ तक मत जाइए, समझी ना। मेरे बेटे से बकवास करेगी ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। हाँ, मेरी जुबान कोई रस्सी है ना जो आप खींच लेंगी। अरे रहने दीजिए, समझी। तो अब देख मैं क्या करती हूँ। तभी बेटा आ जाता है। क्या है माँ, हर वक्त इस घर में इतना शोर क्यों होता है? शांति पसंद नहीं है क्या आप लोगों को? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, और क्या करना है इन लोगों के साथ रहकर? चलिए जी, हम कहीं और रहने जाएंगे। मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। अरे माँ कुछ कह रही है तो शांत हो जाओ, लेकिन तुम भी ना। पति घर छोड़कर चला जाता है। अब सास, देख बहू, तू जा अपने मायके, निकल यहाँ से। बेटा आएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी, चल। हाँ, मुझे भी यहाँ रहकर क्या करना है? घर में तो बनी बनाई रोटी मिलेगी, यहाँ आप लोगों की नौकरानी नहीं बनना मुझे। स्नेहा मायके चली जाती है। स्नेहा के पिता, माँ और दादी हैरान रह जाते हैं कि तभी स्नेहा के पिता के पास स्नेहा की सास का फोन आता है। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने हमारे घर में इतना क्लेश डाला कि मेरा बेटा तो घर छोड़कर ही चला गया। ये भी चली गई कि ससुराल में काम करना पड़ेगा। मेरा तो घर टूटा है। अब मैं इस लड़की को घर के अंदर नहीं आने दूंगी। जबान ही चलाई है अब। पिता को गुस्सा आ जाता है, वो स्नेहा से बात करना बंद कर देते हैं। दादी और दूसरे घर वालों को भी स्नेहा की बात पता चलती है। अरे इस लड़की की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ये किसी के घर को बसाने वाली नहीं है। हाँ, आपकी ही बस की है ना घर बसाना, तो आप ही कर लीजिए शादी। स्नेहा की माँ को गुस्सा आ जाता है, वो स्नेहा की गाल पर जोर का चांटा मारती है। स्नेहा रोने लगती है। ये चांटा मैंने बहुत देर में लगाया तुझे, पहले लगा देती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तेरी बातों को हंस कर निकाल देते थे, लेकिन तू तो सर पर चढ़ी जा रही है। सही कह रही है, वैसे तैयारी कर ले स्नेहा, रोहित दूसरी शादी कर रहा है। सुना है काफी सुशील लड़की है, कम बोलने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। स्नेहा, जो कि अभी माँ का थप्पड़ खाई होती है, ये सुनकर रोने लगती है। नहीं दादी, ऐसा मत बोलो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। रोहित किसी और से शादी कर रहा है। नहीं प्लीज दादी।
अरे मुझे क्या प्लीज प्लीज बोल रही है, जा उसके पास जाकर रो। स्नेहा भागकर ससुराल जाती है जहाँ पूरा घर सजा होता है। स्नेहा सास के पास जाती है। ये क्या माँ जी, रोहित कहाँ है? तो क्या करना आई है? अरे हमें नहीं रखना तेरे जैसी जबान चलने वाली को घर पर। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी बहू हूँ। बहू? तो रहती ना बहू की तरह। अब तेरा कोई काम नहीं है यहाँ, चल निकल। नहीं 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 माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं तमीज से रहूंगी, कोई गलती और जबान नहीं चलाऊंगी। प्लीज 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 मुझे बात निकालिए। वादा? हाँ हाँ माँ जी, वादा। ठीक है, तो जाकर सामान लिया, और याद है ना, ससुराल है ये तेरा। स्नेहा सामान लेकर ससुराल आ जाती है और ठीक से रहना शुरू कर देती है।